Hello everyone, myself Dr. Harsimran Kaur and I am Senior Physiotherapist at Uppal Neuro Hospital, अमृतसर। आज मैं आपको हमारे हॉस्पिटल में फ़िज़ियोथेरेपी डिपार्टमेंट में कौन कौन सी सर्विसेज अवेलेबल हैं उसके बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देने जा रही हूँ। हमारे यहाँ पे OPD एंड IPD सर्विसेज दोनों अवेलेबल हैं। अगर आपको या आपके किसी भी नोन में किसी भी तरह का पेन इश्यूज़ रहते हैं, मे बी इट इज़ सर्वाइकल और या फिर बैक में पेन है या शियाटिका है जो पेन निकल के लेग्स में जा रही है या फिर किसी भी और मसल्स या जॉइंट्स में पेन है, तो उसके लिए फ़िज़ियोथेरेपी में ट्रीटमेंट अवेलेबल है। उसमें आपका डिटेल में असेसमेंट करने के बाद ट्रीटमेंट प्लान डिवाइस किया जाता है। प्लस स्ट्रोक के बाद फ़िज़ियोथेरेपी का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल रहता है। उसमें रिहैबिलिटेशन में हमारे पास एक तो हम जो एक्सरसाइज प्रोटोकॉल पेशेंट का असेसमेंट करके कि उसकी कितनी पावर है, उसको कितनी असिस्टेंस की ज़रूरत है, वो हम अटेंडेंट्स को, उनके केयर टेकर्स को भी टीच करते हैं और यहाँ पे पेशेंट्स को करवाते हैं। एंड हमारे पास सारी एडवांस्ड मशीन्स अवेलेबल हैं जो कि रिहैबिलिटेशन में हेल्प करती हैं, जैसे कि रोबोटिक्स, हार्नेस मशीन्स और अलग अलग स्टिमुलेशन डिवाइसेस, जिससे पेशेंट का एक कंप्लीट रिहैबिलिटेशन हो सकता है। देन कम्स, अगर आपको किसी भी कारण से आपकी नसों में प्रेशर आ रहा है, दबाव आ रहा है, जिसके सिम्टम्स रह सकते हैं जैसे कि झुंझुनाहट होना या फिर कीड़ियाँ चलना या फिर भारीपन आना आपके हाथों में या पैरों में, तो उसके लिए भी ही फ़िज़ियोथेरेपी में इलाज अवेलेबल है। उसके लिए भी आप हमारे पास आ सकते हैं एंड कुछ एक्सरसाइजेज रहती हैं एंड कुछ मशीन्स के थ्रू हम उसको रिहैबिलिटेट कर सकते हैं। फिर TKR जैसे पेशेंट्स अपने घुटने या हिप रिप्लेसमेंट्स होते हैं, उसके बाद भी फ़िज़ियोथेरेपी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है पेशेंट को वापस उसकी नॉर्मल लाइफ में लाने के लिए। उसमें डे वाइज हमारा ट्रीटमेंट प्लान रहता है कि फ़र्स्ट डे कैसे करवाना है। तो डेली बेसिस पे पेशेंट्स हमारे पास आते हैं और उनका डेली पूरा कंप्लीट रिहैबिलिटेशन किया जाता है। इसके अलावा बहुत सारी ऑर्थोपेडिक कंडीशंस में भी फ़िज़ियोथेरेपी का रोल रहता है, जैसे कि फ्रैक्चर के बाद यूजुअली स्टिफनेस हो जाती है जॉइंट्स में, उसमें रिहैबिलिटेशन रहता है, या फिर मसल स्ट्रेन हो गया या फिर लिगामेंट स्प्रेन है, या और ऐसी बहुत सारी ऑर्थोपेडिक कंडीशंस रहती हैं जिसमें कि फ़िज़ियोथेरेपी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। प्लस अगर आपके घर में आसपास ऐसे बच्चे हैं जो कि अपने माइलस्टोन्स टाइमली अचीव नहीं कर पा रहे हैं, जैसे जब उनको बैठना चाहिए या उनको जब खड़े होना चाहिए वो नहीं कर पा रहे हैं और उनकी मसल्स में या उनके बॉडी में इतना स्ट्रेंथ नहीं है, तो या फिर उनकी बॉडी बहुत टाइट रहती है या अलग अलग उनके कंट्रैक्चर्स मतलब स्टिफनेस बहुत ज़्यादा है, तो उसका भी फ़िज़ियोथेरेपी में प्रॉपर इलाज हो सकता है। हमारे पास सारे इक्विपमेंट्स रहते हैं जो कि बच्चों की ऐसी उसको कंडीशनिंग में, रिहैबिलिटेशन में हेल्प करते हैं। प्लस अगर उनको किसी ऑर्थोसिस या किसी फुट स्प्लिंट्स की ज़रूरत है, वो भी हम उन्हें अवेलेबल करवाते हैं ताकि बच्चे का एक कंप्लीट रिहैबिलिटेशन हो सके और उसका ग्रोथ और डेवलपमेंट सही तरीके से हो सके, क्योंकि जितना टाइमली हम इसको करेंगे उतना ज़्यादा बेटर रिस्पॉन्स मिलेगा। एंड अनदर थिंग दैट वी ट्रीट इन फिज़ियोथेरेपी डिपार्टमेंट इज़, जैसे कोई एल्डरली होते हैं या कोई ऐसे न्यूरो कंडीशंस हैं जिसमें पेशेंट को प्रॉब्लम आती है कि वो अपना बैलेंस नहीं बना पाते हैं या फिर फ्रीक्वेंट उनका फॉल रहता है, गिर जाते हैं, जिस वजह से बहुत लेटर ऑन कई बार कॉम्प्लिकेशंस आती है। तो ऐसे पेशेंट्स को भी हम बैलेंस के लिए ट्रेनिंग देते हैं। वो उसके लिए भी अलग अलग इक्विपमेंट्स रहते हैं, हार्नेस सपोर्ट रहती है, गेट ट्रेनिंग इक्विपमेंट्स रहते हैं, जिससे पेशेंट को उसका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है और वो अपने रूटीन में जो घर में वापस अपने सारे काम इंडिपेंडेंटली कर सकता है। आई होप आपको हमारे डिपार्टमेंट में आके एक अच्छा ट्रीटमेंट अवेलेबल मिलेगा, बिकॉज वी हैव ऑल दी एक्सपर्ट्स who are dealing with such kind of patients on daily basis. If you have any such kind of issues, you can visit our department. Thank you.